बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। केपी और पंजाब असम्बली का मामला है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा। केपी के अंदर तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द जो है इसी माह में ऐलान कर देगी डेजोल्यूशन ऑफ असम्बली का, जबकि पंजाब की असम्बली को लेके बहुत सारी शायमगोइयाँ भी हो रही हैं। स्टेटमेंट्स, बयान आने का सिलसिला जारी है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हालिया इंटरव्यू जो उन्होंने निजी टेलीविजन चैनल पर दिए, उसके बाद मुख्तलिफ कयास राइयाँ हैं जो की जा रही हैं। चौधरी साहब ने इस अज़्म का इजहार किया एक मरतबा फिर कि वो जब कहेंगे इमरान खान साहब उनके कहने के ऊपर इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने मार्च तक की भी तारीख दे दी कि मार्च से पहले मुमकिन नहीं है असम्बलियाँ तहलील किए जाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है और साथ ही साथ बहुत सारे ऑब्जर्वर्स का भी ये ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो किसी मसले या किसी मसलहत का शिकार हैं। अगर वो हैं तो क्या है, आज के प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है तो फिर इस चीज़ का तातुल या 3-4 महीने के ताख़ीर की वजह क्या है। साथ ही साथ आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज पेट्रोलियम के वज़ीर जो हैं मुसद्दिक़ मलिक साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया, बल्कि मुबारकबाद दी कौम को कि आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान और रूस का जो है वो मामला तय पा गए हैं तेल के हवाले से, और रूस जो है वो पाकिस्तान को तेल जो है वो जल्द सस्ते दामों में मुहैया करेगा। LPG के हवाले से भी उन्होंने बात की, LNG के हवाले से बात की, जिसमें उनका ये कहना था कि इस हवाले से प्राइवेट कंपनी से दौरा रूस के अंदर हमारी मुलाकातें हुई हैं और अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई कॉन्क्रीट स्टेप या इनिशिएटिव सामने नहीं आ सका। अभी तक मुआहदे के हवाले से जो चीज़ें भी हमें कहने को मिली या सुनने को मिली वो मुसद्दिक़ मलिक साहब, मिनिस्टर साहब की जानिब से मिली, जबकि रूसी हुकाम और रूसी मीडिया इस हवाले से मुकम्मल खामोश है। ना ही कोई MOU साइन हुआ। एक अदद वफ़द जो है वो अगले महीने ग़ालिबन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान आएगा और मज़ीद बातचीत होगी। अब देखना यह है कि बातचीत ही होगी, इसका सिलसिला जारी रहेगा या कोई एग्रीमेंट्स होकर काम शुरू हो जाएगा। खैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ इमरान मसूद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो मियाँ साहब। मियाँ साहब, चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स, फिर मोहन्नस साहब की स्टेटमेंट्स के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं हमें आ रही। लोग ये जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी भी समझना चाह रहे हैं, भी क्लियर नहीं हो पा रहे कि एक तरफ चौधरी साहब कहते हैं कि जी मैं इमरान खान साहब जब कहेंगे उससे अगले मिनट में जो है वो हम असम्बली तहलील कर देंगे, दूसरी जानिब वो मार्च की तारीख दे रहे हैं। इमरान खान साहब कह चुके हैं जी दिसंबर के अंदर ही हम डिज़ोल्व करेंगे। ये क्या मामला है सर? देखिए, एक तो जो असूली फैसला है वो बिल्कुल हो गया हुआ है कि PMLQ और PTI का ये चूंकि ये इमरान खान साहब का फैसला के तहलील करनी है, उसमें कोई दो आरार नहीं है, असूली फैसला हो गया हुआ है। और इसमें बड़ी मुतद्दद बारी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और चौधरी मोहन्नस इलाही साहब ने स्टेटमेंट्स भी दी हैं, ट्वीट भी किया है और इंटरव्यू पे भी है कि हम जब कहेंगे हम तोड़ देंगे जी। ये तो है एक असूली फैसला। ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, उसमें ये जरूर है कि क्योंकि हम कोएलिशन में हैं और हमारी अपनी जमात में भी फॉरेन अगेंस्ट जो है इसका वोट, बहुत बड़ा वोट इसके अगेंस्ट भी है और इसके फॉर भी है। अच्छा। तो उससे जो हमारे कह लें सीनियर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, आप किसी से मशवरा लेते हैं। तो इसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब की इस पे अपना हुई है, मीटिंग्स भी हुई हैं और जो मार्च तक की जो बात की गई है उसमें ये इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, टारगेट तो है कि हमने इलेक्शन करवाना है, हम चाहते हैं कि मुल्क में जनरल इलेक्शंस हों और PDM जो है वो भी इलेक्शन अनाउंस करे ताकि सारी कौम इलेक्शन में चली जाए। लेकिन ये तो हम कब से इसकी कोशिश कर रहे हैं और आखिरी पत्ता जो हमने चला हमारी साइड ने वो ये कि हम इसको डिसॉल्व कर देंगे असेंबलीज को। लेकिन याद रखिए कि पंजाब में चूंकि सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब की गवर्नेंस, पंजाब की रेट, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बड़ी मुश्किल से चौधरी परवेज़ इलाही ने पहले 100 दिनों में और अब भी करंटली भी उन्होंने इसकी शेप अप इसको किया है। तो देयर इज नो हार्म इन इट कि अगर ठीक है, मैं इसकी डिटेल के हवाले से मियां साहब आपसे बात करता हूं। अभी मैंने बहुत सारे आपसे सवाल पूछने हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन करें खावर घुमन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो घुमन साहब। घुमन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी परवेज़ इलाही साहब, CM पंजाब, असम्बली डिज़ोल्व किए जाने का मामला, ये बताइए कि उनकी जानिब से जो डिले की बातें हो रही हैं, मार्च तक का कहा जा रहा है, आपके ख्याल से वो किसी मसले का शिकार हैं या किसी मसलहत का शिकार है या दोनों चीज़ों का शिकार है या दोनों चीज़ों का शिकार नहीं, कोई और वजह है? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सर?
मेरे ख्याल में वो किसी भी ना किसी मसले और ना ही किसी मसलहत का शिकार है। देखिए, हमें उस वक्त इस इशू पे बात करनी चाहिए कि वो किसी मसलहत का शिकार है या किसी मसले का, जब इमरान खान उन्हें कह दें कि आप ये असेंबली डिसॉल्व करें, वो उसके ऊपर इनकार कर दें। हमारी जिन लोगों से बात हो रही है, जिन जराये से बात हो रही है, पहले दिन से जो है परवेज लाई साहब उनके साथ हैं। और दूसरी बात ये कॉमन सेंस है कि अगर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 180 लोग हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है 10 मेंबर्स के साथ तो उनकी वजारत आला कायम नहीं रह सकती। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ ये जो बाकी मानदा 8-10 महीने है उसकी वजारत आला का इशू नहीं है। मोहम्मद सलाही साहब ने मेरे ख्याल में एक से ज्यादा दफा इस बात का बरमला इजहार किया ऑन द रैकेट कि वो मुस्तकबिल के अंदर जो अपनी सियासत है, जो फ्यूचर की वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वो पीटीआई के साथ देख रहे हैं। अब पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जमातें कह ले, पंजाब सेंट्रिक उनकी पॉलिटिक्स है, तो मेरे ख्याल में जाहिर है बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। उनसे जब मशवरा लिया गया, उन्होंने कहा जी अगर हमारी बात सुनी जाए, हम तो चाहेंगे कि हम इस साल का बजट पेश करें, काफ लीग वाले कह रहे हैं हम जो तरक्याती स्कीम है उनको कंप्लीट करें, जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हैं नए पूरे पंजाब के अंदर उनको कंप्लीट करें। लेकिन जो एक सियासी फैसला है वो इमरान खान साहब ने करना है अर्ली इलेक्शन के हवाले से। तो लेकिन घुमन साहब इस बारे में आप क्या कहेंगे? खान साहब तो कह चुके हैं दिसंबर के अंदर रिजॉल्व होंगे केपी और पंजाब, जबकि कल रात जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि जी मार्च से पहले तो मुझे नजर नहीं आता कि पॉसिबल होगा, कैटेगोरिकली उन्होंने बताया। देखिए, ये जो भी परवेज लाई साहब की असेसमेंट है, आज भी उनकी मुलाकात हुई है, जिसे मैंने अर्ज किया, जो हमारे जराये हमें ये बता रहे हैं कि इस इशू के ऊपर पीटीआई के अंदर भी जो है एक से ज्यादा राय पाई जाती है कि क्या हमें असेंबलीज जो है इमीडिएटली डिसॉल्व कर लेनी चाहिए केपी और पंजाब की। जिसमें देखें ना, फर्ज करें एक असम्पशन ये भी पेश की जा रही है कि अभी के अभी पंजाब और केपी असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं या पीटीआई कर देती है, आप हुकूमत से बाहर निकल आते हैं, और दूसरी तरफ जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाना है। अगर वो कोई आर्गुमेंट लेके चले जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो माजी में भी वो गए, आपको याद होगा जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश आया था कि क्या इलेक्शन अब करवाने की पोजीशन में है, जी। वो ये कहते हैं कि जी हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए, ये बड़ा हमारे लिए नामुमकिन है कि हम 2 असेंबलियों का इलेक्शन करवाएं और 4-6 महीने के बाद पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो। तो इसका सुप्रीम कोर्ट से वो गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें कोई दरमियानी रास्ता निकाल के दें। इस तरह मुमकिन नहीं है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हैं, जो पाकिस्तान के ओवरऑल सैलाब जो है वहाँ पे सिंध और बलोचिस्तान के हालात आपने देखे, तो पीटीआई को बहुत सोच समझ के ये फैसला करना है कि जब उन्होंने असेंबली दोनों सूबों की डिसॉल्व करनी है तो उनके पास फिर आके एक प्रॉपर एक लाएअमल होगा कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो देखें वो सिस्टम का हिस्सा है, 23 करोड़ या 22 करोड़ का मुल्क है, उसमें 16 करोड़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और 18वीं तरमीम के तहत तो तमाम तरह इख्तियारात है उनके पास। पंजाब के अंदर हुकूमत और केपी के अंदर हुकूमत होना अगर देखा जाए तो असल हुकूमत इमरान खान के पास है मौजूदा हालात में, पीडीएम तो यहाँ पे बैठी हुई है वफाक के अंदर। लिहाजा वो सारे ये चीजें देख रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर से भी बात कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन है कि ये 2 सूबों के अंदर, खासतौर पर उन सूबों के अंदर पंजाब भी शामिल हो, अलग से इलेक्शन हो जाएं और बाकी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना हो। एक चीज ध्यान में हमें जरूर रखनी चाहिए, पंजाब के अंदर अगर फर्ज करें इलेक्शन अभी हो जाते हैं और वो कोई पार्टी जीत जाती है, पीएमएलएन जीत जाती है या पीटीआई जीत जाती है, इसका मतलब यह है कि आने वाले जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे उनका फैसला पहले ही कर चुके होंगे, क्योंकि पंजाब जिसके पास होगा, जिस पार्टी के पास, वो उसी के पास फिर वफाक भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लिहाजा तमाम सियासी जमातों की ये पूरी भरपूर कोशिश होगी, अगर असेंबली डिसॉल्व कर लेते हैं इमरान खान साहब, ये पॉसिबल हो जाता है, तो मुझे लग रहा है कि फिर जो है इंतखाबात इकट्ठे ही होंगे। खबर बुनियादी तौर पर हमारे पास यही पहुंच रही है, ठीक है, कि मुख्तलिफ अतराफ में ये बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात का जो अमल है उसमें भी कुछ पेशरफ्त हुई है। इसमें मैं बात करता हूँ आपसे, मेरे साथ रहिएगा। मियाँ साहब, सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी इससे पहले आप फरमा रहे थे कि आपकी पार्टी में कुछ अरकान है जो शायद इस हक में नहीं है कि असेंबली फ़ौरन डिसॉल्व कर दी जाए, जबकि कुछ हैं कि असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। मैं जानना चाहता हूँ जो लोग इसके हक में नहीं है उसके लिए वो क्या रीजंस देते हैं, आई मीन दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, किसी को इस तरह कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि इंटरनली तो एक डिमांड पीटीआई की जानिब से मुल्क के अंदर हो सकती है, लेकिन जितने इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विद इन द कंट्री हैं और आउटसाइड द कंट्री जितने ममालिक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज़्यादा एक फुल मैंडेट के साथ गवर्नमेंट चाहते हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली द डिमांड ऑफ पीटीआई बट द सिचुएशन ओवरऑल।
देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारी जमात में कोई डिसोबीडियंस नहीं है, ना ही कोई डिफाइंस है, और हमारी जमात ओपिनियन मुतहद, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो हर कोई रखता है और हर कोई ये चाहता है कि असेस करता है सिचुएशन। देखिए, सारी स्ट्रगल आप करते हैं, कैंपेन आप चलाते हैं, इलेक्शन आप करवाना चाहते हैं और इक्तदार में आना चाहते हैं, तो पीटीआई तो ऑलरेडी इक्तदार में है और 2 सूबे हैं हमारी कोalition के पास, केपीके भी है और पंजाब भी है। और दूसरी तरफ ये है कि इस मुल्क में की जो सियासत है, कोई भी जमात इस वक्त ऑपोजिशन में नहीं है, तमाम जमातें इक्तदार में है। इसको आप, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब एक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इमरान खान साहब का, जो साजिश हुई, जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया और जनरल इलेक्शन मांगा, ऊपर नेशनल असेंबली में अपना बहुत बड़ी तादाद जो है वो रिजाइन कर गई और पार्लियामेंट से वो बाहर हो गए, नेशनल असेंबली से पीटीआई बाहर चली गई, लेकिन नेशनल असेंबली चल रही है। यहाँ तो होगा कि इतनी मॉरल करेज हो प्राइम मिनिस्टर इन सीट में कि इतनी बड़ी तादाद रिजाइन कर रही है तो वो इलेक्शन करवा दें, या 2 सूबे जो हैं वो अपना टूट जाएंगे, आई मीन उनकी असेंबलियां टूट जाएंगी, तो इतनी मॉरल करेज शो करे प्राइम मिनिस्टर कि इलेक्शन अनाउंस, ऐसा होना नहीं है। और इक्तदार से जो है वो कोई इतनी आसानी से नहीं निकलता, क्योंकि ये सारी जंग इक्तदार में आने की जंग है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कई मेंबर्स का है कि जी हमारे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू हैं, नई नई पॉलिसी चीफ मिनिस्टर ने अभी लगाई है, मुफ्त उन्होंने दवाई की है, इमरजेंसी में की है, रेस्क्यू 112 एक्सपैंड किया है, जितनी भी कोई इश्यूज थे पिछले 4 साल जो स्टक अप थे, जो रुके हुए थे, उनको उन्होंने धक्का लगाया, वो चल रहे हैं। आई थिंक पंजाब नीड्स वेरी एक स्ट्रेंथ चाहिए। पंजाब जितना मजबूत होगा गवर्नेंस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, पूरी मुल्क में उसके जो है वो जाते हैं तौर पे होंगे। लेकिन एक बात जो आप कह रहे थे, इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक मेल्टडाउन नजर आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन क्या उस मेल्टडाउन का हल है कि नहीं है, कि अगर आप 3 महीने में इलेक्शन करवा लेते हैं पूरे पाकिस्तान की, तो क्या आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? क्या आपका IMF का प्रेशर खत्म हो जाएगा, या आपके पास बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगी इलेक्शन के बाद? ये कौन श्योरिटी इसकी वो देगा? लेकिन हम, हमारी जमात और कोalition में रह के हम ये कह रहे हैं कि मजीद इस मुल्क को नीचे जो है वो ना जाने दो, क्योंकि जो पैसा डिवैल्यू हो गया है, जो डॉलर का जो रेट है, जो हालात हो रहे हैं, LC तो खुलती नहीं है, फॉरेन रेमिटेंस तो चले थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आप सोचे भी ना। ये बात गौर तलब बात है, ये बड़ी कैच सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ रहें। मैं अभी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपसे आपको ओपिनियन लेना। घुमन साहब ये फरमाएं कि अब मुज़ाकराती अमल जो है उसकी रिजम्पशन, बल्कि खैर वो शुरू ही नहीं हुआ, रिजम्पशन क्या कहें उसकी, हुकूमत और PTI के दरमियान यानी अपोजिशन के दरमियान जो है उसके हवाले से अब खबरें आ रही हैं और उसमें कमेटीज़ फॉर्मेशन की बातचीत हो रही है, कमेटी मेंबरान के हवाले से बातचीत हो रही है, कौन कौन होगा। आपको लगता है कि PDM को या मौजूदा हुकूमत को किसी ने मशवरा दिया कि जी आपने पहले जो 2 दिन पहले प्रेस टॉक की, PM साहब ने मना कर दिया कि जी हमने इनके साथ ये जो धमकी दे रहे हैं उसको सामने रखते हुए हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, फिर इवेंचुअली इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। देयर सम प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एज वेल, या आपके ख्याल से कोई और जो है वो रीज़न है इस मुज़ाकरात का और ये मुस्बत है? देखिए, जनरली प्रेशर है, उसकी बड़ी वाज़ेह रीजन है। वजह यह है कि पूरी दुनिया से जो असेसमेंट आपकी इकोनॉमी के हवाले से आ रही है ना, वो सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी मईशत को बेहतर हालात के अंदर मैनेज करना है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी पोलिटिकल पार्टी जो है इस वक्त सड़कों के ऊपर है, वो इलेक्शन मांग रही है, जो कि जायज एक आईनी और कानूनी तरीकाकार है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लिहाजा बड़ा जरूरी है, और मेरे ख्याल में बाकी भी प्रेशर हुकूमत के ऊपर, PDM के ऊपर आ रहा है, बाकी इदारे भी देख रहे हैं। देखिए, अगर खुदा न खास्ता आपकी मुल्क की इकोनॉमी, अगर आप डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं, हम डिफॉल्ट की सिर्फ हम डेफिनेशन हमने अभी तक किताबों में पढ़ी है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं, अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो जाएं, तो वो एक बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस किसी भी मुल्क के लिए हो सकता है। अभी हमने जो 8 दिन श्रीलंका के अंदर देखा है, तो क्या मजायका है। हम एक, अगर अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत है, बरतानिया के अंदर ब्रेक्जिट के इशू के ऊपर 3 इलेक्शन हो जाते हैं, 5 उनके वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं, तो हमारे सियासतदान, हमारे इदारे अवाम के सियासी शऊर के ऊपर एतबार क्यों नहीं करते?
लोगों की राय के ऊपर आप क्यों नहीं एतमाद करते? आपका आइन कहता है कि अल्लाह के बाद जो हाकिमियत का हक है वो अवाम के पास है। अवाम अपना मैंडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल लीडर को देंगे तो उसका ये हक है कि वो मुल्क के ऊपर जो है अपनी जो भी उनका मंशूर है उसके मुताबिक जो है हुकूमत करे। तो बड़ा जरूरी है कि हम ये जो जमहूरी रवायात हैं इनको अपनाएं। तो इलेक्शन 4-6 महीने अगर पहले हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में अब जो ये हकीकत है ये पीडीएम के सामने है। क्या हम ये नहीं देख रहे कि मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं? करेक्ट। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो है मुल्क की इकोनॉमी को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जी IMF की शराइत में नहीं मानूंगा। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में ये रह रहे हैं कि आपकी मुल्क की इस वक्त इकोनॉमी किस हैसियत में है, कौन से पांव के ऊपर खड़ी हुई है। बड़ा जरूरी है कि देखिए मुल्क है तो हमारे सियासतदानों की सियासत है। घुमर साहब इनके पास हल है, इमरान खान साहब आ जाएं, मौजूदा ही इलेक्शन जीत के दोबारा आ जाएं, आपको लगता है इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का सोल्यूशन होगा? देखिए सोल्यूशन जेन्युइनली है। अभी आप जिस भी मुल्क के पास जाते हैं, जिस इंटरनेशनल डोनर के पास जाते हैं, जहां कहीं किसी से भी बात करते हैं वो आपके मुल्क के अंदर जो मौजूदा हुकूमत को एक कायम मुकाम हुकूमत के तौर पर ले रहे हैं। करेक्ट। एक हुकूमत इन ट्रांजिशन ले रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर अगर ये इलेक्शन नहीं भी करवाते तो अगले 8-10 महीने के अंदर एक नई हुकूमत ने आना है। ऑन ग्राउंड जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा पोलिटिकल पार्टीज इस वक्त वफाक के अंदर हुकूमत में है उनके बरक्स लोगों की राय है। लिहाजा जो बाहर बंदा बैठा हुआ है ना, जिसने आपके मुल्क के अंदर पैसा लगाना है, आपको लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कर्जे देने हैं, तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि आपके मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत मौजूद हो तो फिर कोई बात आगे बढ़े। बाकी जाहिर है जो मैशत जिस हाल के अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अच्छा घुमर साहब, इसी में मैं चाहता हूँ एक चीज़ आप ऐड करें, जो कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के और खुसूसन नून लीग के कुछ साथियों का, दोस्तों का कहना ये है, ऑन कैमरा तो नहीं कहते, कुछ खैर कह भी देते हैं, ऑफ कैमरा कहते हैं कि भाई जब हम आए थे तो वी वर इक्वलेंट टू अ टुथलेस गवर्नमेंट, यानी कि हमारे चौधरी मियां जवेल लतीफ़ साहब का बयान है कि जी हमारे पास हमारे इख्तियार में कोई चीज़ें नहीं थी, हमें जो कह रहे थे हम वो कर रहे थे। अब सवाल ये है, वो कहते हैं कि भाई हम आवाम में जनरल इलेक्शन पहले आ जाए या बाद में आ जाए, हमने ज़ाहिर कोई बयानिया तो लेके जाना है ना, कोई नैरेटिव, कोई होप, कुछ लेके जाना है। अब आप बताएं कि वो क्या लेके जाएं, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले लोगों के पास क्या कहेंगे उनको कि वो लोग उनको वोट कास्ट करें? इसके ऊपर एक बड़ा जो काउंटर क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगले साल जब अगस्त के बाद असेंबली टाइम अपना पूरा कर लेगी तो फिर आपकी जेब में क्या होगा? वही ना। तमाम इंडिकेटर्स तो यही बता रहे हैं कि आपकी मैशत जो है, इंटरनेशनल जो हालात है उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, आपकी जो इकोनॉमी है वो तो अंडर स्ट्रेस रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लिहाजा मैं देखिए ये जो असल में ये डरे हुए हैं, आई डोंट नो इनको कुछ ज्यादा ये खौफ के अंदर चले गए हुए हैं, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, उनको ये डर लगा हुआ है कि शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। उनको थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, अच्छे अंदाज से अवाम में जाएं। अगर वो ये बयानियां अब भी अपना रहे हैं कि जी हमने ये काम नहीं किया, ये इमरान खान का किया जा रहा है, तो यार लोगों के पास चले जाए, लोगों से पूछ लें कि इमरान खान ने 4 साल जो हुकूमत की, 3 साल 10 महीने, वो ठीक थी या आप ने जो मुश्किल फैसले किए, आप कहते हैं कि हमने मुल्क बचाया, रियासत बचाई, मुल्क बचाया, तो अवाम पे एतबार करें। देखें जी इसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। क्या पाकिस्तान की मैशत जो है वो इस वक्त जो सियासी लड़ाई जारी है उसकी मुकम्मल हो सकता है? हमारा मुल्क बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ये किसी से बात कर लें, आप कॉलम पढ़ें, तबसरे पढ़ें, पूरी दुनिया से आप किसी भी जगह से आप पाकिस्तान के हवाले से राय ले लें, हर कोई यही कह रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। जब एक मुस्तहकम हुकूमत मौजूद होगी जिसके पीछे आवाम की राय होगी, और फिर मुश्किल या आसान फैसले जो भी करने हैं वो ले सकती है। अदरवाइज तो फिर यही होगा कि जी आप डरते रहेंगे, एक जो इस वक्त हुकूमत में है वो अगले इलेक्शन से ज्यादा डरते रहेंगे, जो इस वक्त सड़कों पे हैं वो अपने हिसाब से मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स करते रहेंगे, और यही जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, और इसमें नुकसान जो है इवेंचुअली ज़रा आवाम का होगा, लोगों का। मोहम्मद साहब मेरे साथ हैं, मियां इमरान मंसूर साहब। सर ये फरमाएं कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट ये पाया जाता है, इस हवाले से मैं बहस मुबासे भी देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी हो रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास जो है इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बची हुई कि वो PTI या इमरान खान साहब का साथ दे। घर में भी आप जानते हैं कि मसले मसाइल हैं, चाहे शुजात साहब के साथ भी एक क्लियर, अब तो खैर स्प्लिट आ चुका है,
फिर इसके अलावा जो पीडीएम की 12-13 जमातें हैं उनके साथ खुल के जिस किस्म की मुखालिफत चल रही है और जो कुछ सीएम शिप वाले मामले में हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गए, काफ़ी रफ और रगड़ किस्म का ये रिलेशनशिप इन सब के साथ है जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है। तो इस हद तक नहीं जाना चाहिए था आप लोगों को, या मोना साहब को या परवेज़ लाई साहब को, कोई माइल्ड सा रास्ता अपना लेना चाहिए था? कुछ लोगों का ये ख्याल है, आप क्या कहेंगे, वो ठीक कहते हैं लोग या नहीं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक? देखिए, हमारी जमात PMLQ ने, हमने तो किश्तियां जला दी हैं और हम तो इमरान खान के साथ हैं, और हमने इसकी बहुत बड़ी प्राइस दी कि चौधरी साहिबान के घर में भी एक कह लें डिसएग्रीमेंट आ गया और स्प्लिट आपको नजर आ गई। अब देखिए, फैसला जो है ना वो असूली मौकफ है हमारा। हमारी जमात ने हमेशा जो हमारे सरबराह है जमात चौधरी परवेज लाई साहिब जो है वो ही इज नेवर बीन कंफर्टेबल विद शरीफ बिरादरान के साथ, और उनका एक पूरा एक्सपीरियंस है। हालांकि नेगोशिएशंस हो रही थी और पीडीएम उनको देना चाह रही थी कुछ ना कुछ, लेकिन जो उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो ये बताता था कि दे कैन नॉट ट्रस्ट देम। तो लिहाजा एक तो बात ट्रस्ट की थी कि ट्रस्ट कोई नहीं था। दूसरी बात ये कि हमारे हलके में, हमारे हलकों में जहां तक हमारा आउटरीच है हमारी जमात की, लोगों ने कहा कि जी आपने पीटीआई का साथ देना है। पहले दो राय बनी हुई थी कि शायद हम इधर चले जाएं उधर चले जाएं, लेकिन जब पब्लिक रिस्पांस देखा, पब्लिक डिमांड देखी, और जो एक पब्लिक की जो पॉपुलैरिटी जो ज्यादा डिमांड थी, उस पे हमने अपना फैसला जो है वो बेस किया और हमने पीटीआई का साथ दिया एज ऑलवेज, जो कि हम उसके साथ है। तीसरी बात है क्रेडिबिलिटी की। और देखिए, फेडरल गवर्नमेंट में जो अभी जो पीडीएम बैठी हुई है, और अगर आप उसका मुकाबला इमरान खान के साथ करें, जो भी ये अभी पिछले जो अभी सवाल में जो खबर साहब जवाब दे रहे थे, तो क्रेडिबिलिटी लोग पूरी दुनिया पसंद करती है, और इमरान खान की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। वो बेल पे नहीं है इमरान खान, ना उसके खिलाफ कोई करप्शन का केस है, ना वो जेल गए, ना वो बेल पे बाहर आए, ना उनके ऊपर कोई पनामा का केस है, ना ही उनके ऊपर कोई और केस है। हालांकि दूसरी तरफ केसेस हैं, और ये बहुत डिपेंड करता है। जब व्हेन वी आस्क अबाउट ट्रू लीडरशिप और क्लीन लीडरशिप, तो ये फर्क है दोनों चीजों में। तो जो सवाल आपका ये था कि हमने बहुत ज्यादा इसमें तेजी कर दी रिफ्ट क्रिएट करने में, तो रिफ्ट तो क्रिएट इन्होंने की जो सूबाई असेंबली में जो उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जो पुलिस बुलाई, और वो जो मजारी साहब ने जो तमाशा लगवाया, और जो पुलिस बुला के वो जो वहां पे मार कुटाई, दे स्टार्टेड इट, इन्होंने सारा स्टार्ट किया। और वो फिर आपको पता है कि जब फिर होती है कानूनी जंग है वो, यहाँ कोई नया इक़्तिदार हासिल करने में, तो फिर दोनों तरफ से ये तमाशा तो लगता है। और ये तो नहीं कि कोई बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन कोर्ट ने जस्टिस किया, नंबर्स पूरे थे। अगर ऊपर अदम एतमाद जो था वो कानूनी था और कॉन्स्टिट्यूशनल था, तो नीचे भी जो ट्रांजिशन जो चेंज हुआ था वो भी बड़ा कानूनी और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल था, और गिनती भी की गई और वहां पे सारे ऑब्जर्व उठाए गए। तो आपके सामने सारी सिचुएशन बिल्कुल ठीक है जी। तमाम तर चीज़ें, हालात हमारे सामने है। वक्त का तकाजा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और बैठ के जो है मामलात को डिस्कस करें, सॉर्ट आउट करें, प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, और उसके ऊपर एक एक करके आगे बढ़ते जाएं। ये ओवरऑल कलेक्टिवली जो है वो एक ओपिनियन है जो हमारे सामने आता है। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करे थे मियां इमरान मसूद साहब, काफ़ी के सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन किया खावर घुमन साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में बात करेंगे, वज़ीर साहब हमारे हैं मुसद्दिक मलिक साहब पेट्रोलियम के। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरा रूस मुकम्मल करने के बाद की है, जिसमें उन्होंने कौम को खुशखबरी सुनाई और कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मॉस्को से, यानी कि रूस से जो ख़बरें आ रही हैं वो मुस्बत हैं, और हमारा जो है इनिशियली एग्रीमेंट हो गया है रूस के साथ, और रूस ने जो है पाकिस्तान को तेल देने का जो है वो कहा है, ऐलान किया है। इसके अलावा LPG के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की, जिसमें हुकूमत ने तो नहीं, अलबत्ता वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी उन्होंने कहा कि हुआ है, और 2025 तक मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को वहाँ से मिल पाएगी LPG। आज इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गैस पाइपलाइन जो मनसूबा है, जिस पे रूसियों ने इस्तफसार किया, पूछा कि जी उसकी तकमील के हवाले से आप लोगों ने क्या किया, उस पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें इश्तियाक हमदानी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मॉस्को में मौजूद हैं,
वेलकम टू द शो हमदानी साहब। हमदानी साहब, थोड़ा सा अगर आप हमें क्लियर कर पाएँ, क्योंकि अब से 4 रोज़ पहले तक जो खबरें आ रही थी, जो खबर छप रही थी मुख्तलिफ अखबारात के अंदर, इंटरनेशनल अखबारात के अंदर भी, वो ये कह रही थी कि डिनाई कर दिया गया है रशियंस की जानिब से, रूसी हुकाम की जानिब से, कि वो पाकिस्तान के साथ सस्ते तेल के हवाले से इस किस्म का कोई मुआहदा नहीं करेंगे। लेकिन आज मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बरक्स है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन रशिया सर? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज आपके सवाल की तरफ आने से पहले बताता चलूं कि आज दोपहर के बाद रूस के जो अक्सर चैनल्स हैं और मीडिया वेबसाइट है, उन पर पाकिस्तान का जिक्र आपको खुसूसी तौर पर मिलेगा। ठीक है। उसकी एक वजह तो रूसी मीडिया में बिलाशुबा वफाकी वजीर मुशर्रफ मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ा एक ब्रेक थ्रो देखने में आया है कि आज रूसी वजारत खारजा की जो तर्जमान है मारिया ज़हारोवा, उन्होंने 2 दिसंबर को काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर होने वाले हमले के हवाले से शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और अफगान हुकाम पर जोर दिया है कि वो अफगान हुकाम से मुतालबा कि वो इस की मुकम्मल तहकीकात करें और दहशतगर्द जो इसके लोग उनको सख्त सजाएं दें। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा हमारे लिए अलमिया ही समझ लें कि जब भी रूस और पाकिस्तान करीब आने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी कुव्वत आयल होती है जो इनको आपस में दूर करती है, और ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा था। क्योंकि कोई भी चीजें, जिस तरह आज मुशर्रफ मलिक साहब ने भी डिटेल से इस हवाले से बात की है, कोई भी चीजें होने के लिए उसके लिए वक्त चाहिए होता है, और उस वक्त के लिए मैं समझता हूँ कि रूस और पाकिस्तान ने जो चीजें आपस में तय की हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान किसी नुकसान में नहीं गया। ना ही कोई रूस ने पाकिस्तान को ऐसा कोई जिसको हम कह सकते हैं, जिस तरह हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे कहा गया कि पाकिस्तान को कोरा जवाब दे दिया गया, तो ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है। और रूस का खुद जाती जो इंटरेस्ट है वो है जनूबी एशिया की तरफ अपनी ऑयल को, गैस को, उनकी लाइनों को प्रमोट करना है। और यहाँ पे एक बात ये भी मैं बताता चलूँ कि रूस इस वक्त ये चीज बखूबी समझता है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब और कुवैत जो है उस पे कतर, उस पे जो जिस तरह पूरी मार्केट पाकिस्तान की उनके हाथ में है, तो रूस चाहता है कि वो भी इसमें शराकतदार बने। लेकिन इसमें तो बताइएगा कि मौकफ रूसी गवर्नमेंट की जानिब से, ऑफिशियल की जानिब से इस मुआहदे के हवाले से आप देख सके, आपके इल्म में आया हो? इस रूसियों में ये बात बड़ी मेरे तजर्बे से गुजरी है कि ये जो हुकूमती सतह की चीजें होती हैं इसको पब्लिक नहीं करते, मीडिया में नहीं लाते। अच्छा। लेकिन मैं बात करता हूँ रशियन मीडिया को, और रशियन मीडिया में ये चीज तसलसल से इस पे खबरें आती रही है कि पाकिस्तान को सस्ता जो ऑयल है वो देने के लिए बातचीत जारी है और रूस उसके लिए तैयारी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इब्तदाई तौर पे अगर हम ये कहें कि ये एक वक्त लगेगा, जिस तरह आपके इल्म में होगा कि रूसी वज़रा का एक वक्त भी अगले साल जनवरी में वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। जी, पाकिस्तान आ रहा है और उसमें काफी बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, काफी सारी चीजें अपडेट होंगी। तो ये एक जो दिखाया गया है कि जो रूस जो पाकिस्तान को नहीं बल्कि किसी खास हुकूमत को या खास शख्सियत को तेल देना चाह रहा था, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। रूस जो है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ अपने रिलेशन रखता है, ना कि किसी शख्सियत के साथ। ठीक है, ये बताएं हमदानी साहब के जो मुबारक अभी दी गई है मिनिस्टर साहब की जानिब से, ये ऐसा तो नहीं होगा कल को कि कबल इस वक्त मुबारक दे दी गई है, अभी टाइम है इसमें या लंबा प्रोसेस है? नहीं, इसके अंदर देखिए मुबारकबाद का तो तल्लुक अपनी जगह है कि उन्होंने दी, किस पैरामीटर में दी, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड वर्क है वो इस वक्त ऐसा है कि रूस और पाकिस्तान इस पे ग्राउंड वर्क कर चुके हैं और यकीनन कुछ डॉक्यूमेंट साइन होने उसके लिए वक्त चाहिए होगा और
मेरा ख्याल है कि इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। ठीक है, अच्छा ये बताएंगे कि LNG के हवाले से भी बातचीत हुई और उस पर ग़ालिबन जो रशियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऑलरेडी जो हमारी खपत है वो हो रही है और अवेलेबल नहीं हो पाएगी हमारे लिए, हमारे पास आपके लिए, तो चुनाचे हम आपको थ्रू करवा देते हैं टू द प्राइवेट सेक्टर और द प्राइवेट कंपनीज़। तो क्या अब प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कंपनीज़ के साथ ही आपको लगता है पाकिस्तान जो है वो ले पाएगा, या जो गवर्नमेंट है वो कोई रास्ता निकालेगी और वो खुद फैसिलिटेट करेगी पाकिस्तान को? मेरा ख्याल है रशियन देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे चलता है, क्योंकि इसमें नो डाउट के पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव रहा है वेस्ट का, और रशियन भी इसे बखूबी समझते हैं। और बहुत सारी चीजें जो मैं समझता हूँ कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए, वो पब्लिक हो रही है पाकिस्तानी साइड से। तो रशियन के अंदर ये चीज मतद बार ये मुशाहिदे में गुजरी है, ये कोई भी चीज पब्लिक करने के खिलाफ है, ये काम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि मीडिया में या मीडिया से हट के सोशल मीडिया में आप देख रहे बहुत ज्यादा चीज को एकदम से हाईलाइट कर दिया जाता है कि हमने ये तीर मार लिया, हमने ये कर लिया। और अपोजिशन हो, वो मौजूदा अपोजिशन हो, माजी करीब की हो, माजी बईद की हो, अपोजिशन हमेशा इस ताक में होती है कि कैसे हुकूमत की टांग खींची जाए, कैसे कहा जाए कि ये नाकाम हो गई। तो ये मेरा ख्याल है गलत अमल है। तो रशियन इसके ऊपर पाकिस्तान के अगर इस पहले मरहले में ये जब विजिट होता है वज़रा का पाकिस्तान का, और उसके बाद ये जो ऑयल की जो मंसूबा है, इस डील है, इस डील को आगे चलती है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो फरवरी में मुआहदा हुआ था, हमदानी साहब फरमाइएगा, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो एक तातुल का शिकार और उस पर कोई ख़ास तौर पे पेशरफ्त नहीं हुई, जो जितना मैं समझ सका और मैंने फॉलो किया रशियन मीडिया को भी। उनका कहना था कि इस हवाले से रशियन ने खासे कंसर्न रेज़ किए। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ये माहिदा तो 2015 से जारी है, और खान साहब की जो हुकूमत है वो काफ़ी बाद में आई, लेकिन इस हवाले से इसमें बार बार तब्दीली भी, तकरीबन 6 बार तब्दीली की गई है। और जो ये तब्दीलियाँ हुई हैं बार बार, उनकी क्या वजूहत थी वो भी वक्त के साथ पता तो चलता रहा है। तो मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर इनमें तब्दीलियाँ होती रही है, तो ये किसी एक उसमें नहीं पहुंच सका। एक जो कोरोना आ गया, कोरोना के साथ साथ फिर ये जो यूक्रेन का इशू है, इस पर जो रशिया के ऊपर पाबंदियां आई, ये भी बड़ी आयल रही। और रशिया के इस याद में चूंकि 2014 से रशिया पे पाबंदियां आनी शुरू हुई और 2015 से इस पे काम शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ कि इसमें रशिया के साथ साथ जो है इन पाबंदियों को ज्यादा जो फॉलो करना पड़ रहा है, इस माहिदे के मुताबिक वो पाकिस्तान को देखना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक ट्रेड है वेस्ट के साथ, एक लंबा अरसा से एक तलकात है। वो पाकिस्तान इतना खुल के मुतमल नहीं हो सकता कि वो कहे नहीं जी हम ये सब कुछ छोड़ के तो यही करेंगे। तो मैं समझता हूँ लेकिन पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली के, वो मौजूदा हुकूमत हो, गुज़श्ता हुकूमत हो, 2015 से पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो वेस्ट को बता सके, वो मगरबी कुव्वतों को बता सके कि रशिया जो है वो हमारी जरूरत है, तेल की जरूरत है, हमें गैस की जरूरत है, हमें मसाइल है, लोड शेडिंग के मसाइल है। तो और ये वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में बढ़ रही। ठीक है, तो आखिरी सवाल, वक्त की थोड़ी सी कमी है सर, ये फरमाइएगा कि अदर दैन जो ये दौरा हुआ मिनिस्टर साहब का, इसके अलावा रशियन ऑफिशियल्स, क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं सियासी टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, जनरल इलेक्शन से लेके उससे पहले लॉन्ग मार्च और उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना, इमरान खान साहब के घर जाने में, जिस तरह वो भी कहते हैं, रशिया के दौरे का एक बड़ा अहम रोल है। तो क्या रशिया की जो इस वक्त लीडरशिप है, सदर पुतिन से लेके बाकी जो टॉप उनकी ब्रास है पॉलिटिकल, क्या वो इमरान खान साहब की इंक्लाइंड या पॉसिबल फ्यूचर वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद रशिया को अंडरस्टैंड करते हैं, वो इसको रियलाइज करते हैं या नहीं आपके ख्याल से? एक सहाफत के शोबे का तलबी इल्म होने के नाते मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको एक उसी दिन के वाक़या सुनाता हूँ जिस दिन ये खान साहब यहाँ पे थे। क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पे या मीडिया पे बात करते हैं तो एक बाकायदा एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि इनको पता नहीं लिफाफा मिल गया, इनको ये हो गया वो हो गया। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है वो दिन
हम सुबह लॉबी में मौजूद थे जब जहाँ उस होटल की जहाँ खान साहब ठहरे थे, तो वाइस ऑफ अमेरिका पे खबर आ रही थी कि खान साहब जो है वो अपना दौरा मुलतवी करके पुतिन से मुलाकात किए बगैर वापस जा रहे हैं। तो हमें चूंकि प्रेशर था कि आप इसका पता करें कि इसमें क्या सदाकत है, तो हम होटल की लॉबी में मौजूद थे। सुबह सुबह का टाइम था, कोई शख्स नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। तो खदा खदा करके गिल साहब आए, तो मैंने गिल साहब से यही सवाल किया। तो मैं जब दौड़ के उनकी तरफ गया तो पीछे वो जो बाकी मीडिया की टीम जो पाकिस्तान से आई थी वो दोस्त भी आ गई। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि मैंने कहा कि ये कुछ जराए बता रहे हैं कि खान साहब पुतिन साहब से मुलाकात नहीं करेंगे और वापस चले जाएंगे, तो इसमें क्या सदाकत है? तो गिल साहब ने कहा कि ये ओपोजिशन को 36 जूते पड़ चुके हैं, 37वां जूता उनको पड़ेगा जब अदम अमाद की तारीख में वो नाकाम हो गए। ये सब उनका प्रोपेगेंडा है। तो मैंने कहा गिल साहब ये तो भाई साहब अमेरिका कह रहा है, यहाँ मॉस्को में अपोजिशन कहाँ गई? तो गिल साहब को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी दौरान जो लोग आए हुए थे साथ साथी दोस्त, उन्होंने सवालों की एक बौछार की, तो मेरा अगला सवाल जो वो दब गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक ऐसा बयानिया बनाया गया है, उसमें रूस भी इस बात से खुश नहीं है कि जैसे रूस के जलसों में रूस का नाम लिया गया है, रूसी हल्के से ख्वाह वो किसी प्लेटफार्म पे चुके वो इसका इजहार नहीं करते, लेकिन हम चूंकि बैठते हैं रूसी साफियों के अंदर, रूसी हल्कों के अंदर, तो रूस भी इससे खुश नहीं है कि रूस का जिस तरह एक जलसों के अंदर जाके नाम लिया गया और फिर कुछ चीजें होती हैं कि जो आप कंट्री टू कंट्री डील्स हो रही होती है, तो इस तरह जलसों के अंदर ओपन करना मेरा ख्याल है कि ये खान साहब की गलती थी और उसको रूस ने भी सीरियस नहीं लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। इश्तियाक हमदानी साहब जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।